अब तो 2 दिन बचे हैं शादी में बेटे, और तैयारियां भी सारी अधिकतर हो ही गई हैं। 2 दिन की मेहमान है, चली जाएगी अपने ससुराल। हाँ मम्मी जी, हमारा तो दिल भी नहीं लगेगा, सारा घर सूना हो जाएगा। घर में सबसे छोटी है ना, तो हम सबकी प्यारी है। हमारा रिश्ता तो नंद भाभी का कम है और बहनों का ज्यादा है। बेटे तूने तैयारी कर ली सारी अपनी? हाँ मम्मी, मैंने पैकिंग सारी वैकिंग सारी होगी तेरी? हाँ हाँ। देख लो कोई सामान वामान में छूट ना जाए तेरा, कोई सामान समून। अभी देख ले जो भी तेरा सामान है, फिर बाद में मत बोलना कि कभी समय पे बोले कि ये भी रह गया भाभी, वो भी रह गया भाभी। भाभी मुझे अभी थोड़ा सामान लेकर आना है, मेरे साथ बाजार चलोगे? देखा, मैं तुझे कितने दिनों से बोल रही हूँ कि सामान पूरा कर ले, अपना सामान पूरा कर ले। अब शादी में 2 दिन रह गए, मम्मी बाजार नहीं जाने देगी अब। कोई बात नहीं भाभी, मम्मी से पूछ के देखती हूँ, अगर मम्मी हाँ बोल देती है तो हम शाम को बाजार चलते हैं। नहीं पूजा, अब तू बाजार नहीं जाएगी, जो सामान रहेगा तेरी भाभी ला के देगी बेटे, अब नहीं जाना तूने। कल तुझे मेहंदी लग जाएगी, उसके बाद तूने बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। नहीं मम्मी, मेरे को लास्ट बार जाने दो, मुझे अपनी पसंद का सामान लेके आना है। हाँ मम्मी जी, भेज दो, कुछ नहीं होता, ले आएगी अपनी पसंद का सामान, ले आएगी। चलो बेटे चले जाना, लेकिन ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। वाह भाभी, कितनी अच्छी मेहंदी लगा रहे हो आप। अरे हाँ, एक ही तो नंद है मेरी, अच्छे से तैयार करूंगी उसको। अरे बोर हो गई मैं तो बैठी बैठी, भाभी भी नहीं दिख रही, मम्मी भी नहीं दिख रही, क्या करूं। चलो छत पे टहल के आती हूँ थोड़ी देर। अरे भाभी, आप यहाँ पे कैसे? भाभी कल मेरी शादी है, ये देखो मेरी भाभी ने मुझे मेहंदी लगाई, बहुत खुश हूँ भाभी। हाँ हाँ, आप मेरी शादी में जरूर आना। अरे पूजा, पूजा कहाँ है? देखी वो पूजा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही कहीं। पूजा यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। छत पर देख कर आती हूँ, छत पे तो नहीं चली गई। अरे पूजा, तू यहाँ पे क्या कर रही है और बातें किससे कर रही है? मेहंदी किसे दिखा रही है ये अपनी? चल नीचे आ। पूजा अब बता, तू ऊपर बातें किससे कर रही थी, किसको मेहंदी दिखा रही थी अपनी? भाभी वो सामने वाली भाभी थी। अरे वो कैसी हो सकती है, वो तो 6 महीने पहले मर गई थी। वो सामने वाली भाभी थी, वो मुझसे बातें कर रही थी। अरे मम्मी जी, वो पूजा छत पे चली गई थी और ऊपर खड़ी हुई बातें कर रही थी किसी से, किसी को मेहंदी दिखा रही थी अपनी। मैंने पूछा कि तो पूजा बातें किससे कर रही थी? कहती वो सामने वाली भाभी जो 6 महीने पहले मर गई थी, वो कहती उससे बातें कर रही थी मैं। ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। वो बेटे वो मर चुकी है, और तो तेरे को कैसे दिखाई दे रही है? नहीं मम्मी, वो मुझसे बातें कर रही थी। तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी ठीक तुझे हूँ। कुछ हो तो नहीं रहा? सच बताओ मुझे, तो ठीक है ना? वो भाभी तेरे को कैसे दिख सकती है, वो तो मर गई है, इतना टाइम हो गया उनको मरे को। तुझे कुछ हो तो नहीं रहा, ठीक है ना? अरे नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। पूजा ठीक है ना? हाँ जी भाभी ठीक। क्या बात, कोई बात है क्या? भाभी वो सामने वाली भाभी मेरे सपने में आई थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? मुझे कह रहे थे कि मुझे अपनी शादी में लेने आ। हे राम, ये क्या हो रहा है? भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, भगवान सही सलामत रहे। वो वैसे हमारे पड़ोस में जो आंटी है ना, वो ना किसी झाड़ फूक वाले को जानती है। अब तू कहे तो मैं उसको बुला लूँ, वो लेके आ जाएंगे और उसको देख लेंगे। मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। एक्शन। अरे नहीं मम्मी, नहीं कुछ नहीं होता, मैंने इसके भैया से बात की थी और वो भी कह रहे थे कि कोई चक्कर नहीं है, कोई वहम मत करो आप। अरे अरे बहू, सब तैयारियां हो गई है ना, बारात आने वाली है। जी सारी तैयारी हो गई है, सारी पूजा भी तैयार हो गई है। आप मिले उससे पूजा से? नहीं, मैंने तो अभी टाइम ही नहीं लगा मिलने का उससे। वो मैं अभी तैयार करके आई हूँ उसे, आप मिल के आओ रूम में। अच्छा। अरे पूजा, पूजा तो यहाँ है ही नहीं। बहू, पूजा कहाँ है? अरे मम्मी, मैं तो यहीं बिठा के गई थी उसको। पूजा कहाँ गई? छत पे तो नहीं चली गई फिर से? अरे पूजा, ये क्या कर लिया तूने? अरे दोस्तों, वैसे तो भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन शादी ब्याह के, जो शादी ब्याह है उसमें ना थोड़ा परहेज करना चाहिए। आजकल के बच्चे इन चीज़ों को नहीं मानते।
भाई मेहंदी हुई, हल्दी हुई तो बाहर निकल जाते हैं। मेहंदी वगैरह लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए। जाना नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्गों की बात जो है पहले वो सही थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी में किसका पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किसका रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।